हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग मतलब पार्ट 4 पेड़ जो कभी देना बंद नहीं करती के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा। डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है आनंद। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। लैप्स, लैप्स मतलब व्यतीत। थॉटलेस, थॉटलेस मतलब विचार शून्य। वर्ड्स, वर्ड्स मतलब शब्दों। वैरायटी, वैरायटी मतलब विविधता या किस्म। स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब पट्टी। जेनरस, जेनरस मतलब उदार। सुलन, सुलन मतलब उदास। हैक डाउन, हैक डाउन मतलब काट डाला, डालो, है ना। डिस्कस, डिस्कस मतलब चर्चा। नॉटी, नॉटी मतलब शैतान या चंचल। विलेज, विलेज मतलब गांव। ईच, ईच मतलब प्रत्येक। फाइनली, फाइनली मतलब अंत में। फैथफुल, फैथफुल मतलब वफादार। बोट, बोट का मतलब नाव। तो ये वर्ड मीनिंग हमारा कंप्लीट हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ए नंबर देखो क्या है, टिक राइट द करेक्ट आंसर मतलब सही आंसर में हमको राइट टिक करना है, ठीक है। द बॉय मेड ए क्राउन, लड़का लड़के ने एक मुकुट बनाया। किससे बनाया? ऑफ द ट्रीज लीव्स, पेड़ के पत्तियों से, ठीक। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, एवरी डे द बॉय स्पेंड आवर्स, प्रतिदिन वह लड़का अपना समय व्यतीत करता था। कहाँ? नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री। सी नंबर में राइट टिक करना, ठीक है। थर्ड नंबर देखो क्या है, द बॉय स्ट्रिप द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो एंड सोल्ड देम टू, लड़के ने प्रत्येक आम पर क्या है, पट्टी लगाई, है ना, और उन्हें बेचा। किस लिए? ए नंबर सही आंसर, गेट मैरिड, शादी के लिए, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर को क्या है, द बॉय हु केम बैक आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम वाज, लड़का वापस आया कुछ समय बाद, है ना। कैसे आया, कैसे था वो? वेरी सैड एंड वरीड, वो बहुत दुखी और चिंतित था। फिर 5 नंबर देखो क्या है, द बॉय कैम बैक, लड़का वापस आया। कैसे आया वापस? देखो किस कंडीशन में, सुलन एंड कंप्लेनिंग, फिर से आया उदास और शिकायत लेकर अपनी, है ना। फिर 6 नंबर देखो क्या है, फाइनली द बॉय बिकेम, आखिर में लड़का क्या हो गया? ए टायर्ड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी हो गया, ठीक है। फिर 7 नंबर देखो क्या है, द बॉय सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन, लड़का गर्म धूप पर बैठा। किस पर बैठा? धूप में। द ट्री स्टम्प, पेड़ के ठुंड पर बैठा, है ना, सूरज की रोशनी पे। बी नंबर देखो क्या है, रीड द लेसन अगेन एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉय एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय द ट्री, एन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। इस पार्ट को फिर से पढ़िए और लिस्ट बनाइए किसके लिए, परेशानी और उसका उपाय के लिए, है ना, जो पेड़ ने लड़के को दिया था। एक ठो एग्जाम्पल बनाकर दिखाया गया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखो क्या है, द बॉय नीडेड मनी, लड़के को पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो सॉल्यूशन क्या था? द ट्री गेव द बॉय फ्रूट टू सेल, पेड़ ने लड़के को फल दिए, है ना, उसे बेचने के लिए, ठीक है। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, द बॉय नीडेड अ हाउस, लड़के को घर की ज़रूरत पड़ी। द ट्री
gave the boy strong branches, है ना, यहाँ पे है ब्रांचेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस है, यहाँ पे टी भी है, ठीक है, मजबूत तने दिए, है ना। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, द बॉय नीडेड बोट, लड़के को नाव की जरूरत पड़ी। द ट्री गेव द बॉय ट्रंक, पेड़ ने लड़के को तना दिया, है ना। फिर नेक्स्ट फोर नंबर देखो क्या है, द बॉय बिकेम ए टायर्ड, है ना, टायर्ड ओल्ड मैन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड मैन भी हो जाएगा, ओल्ड मैन, है ना, जब वो बूढ़ा आदमी हो जाता है, कौन, लड़का। द ट्री आस्क टू सिट ऑन इट्स स्टाम, फिर पेड़ ने उससे क्या बोलती है, क्या बोलता है कि उसके ठुंड पर आकर बैठ जाए, है ना। अब देखो क्या है सी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर हमको देना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखो क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प ए ट्री टू लाइव, एक लिस्ट हमें बनाना है जिन चीज़ों को पेड़ ने दिया, है ना। तो इसका फर्स्ट का आंसर देखो कुछ इस तरह से होगा, ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प ए ट्री टू लिव, है ना, रहने को मतलब पेड़ मतलब क्या क्या देती है उसको, है ना। ए नंबर देखो क्या है, गिव्स फ्रूट्स टू गेट मैरिड, शादी करने को उसे फल देती है। बी नंबर देखो क्या है, गिव्स ब्रांचेस टू बिल्ड ए हाउस, घर बनाने के लिए उसे शाखाएं देती हैं। सी नंबर देखो, गिव्स ट्रंक टू मेक ए साउंड बोट, और नाव बनाने के लिए उसे तना देती है। फिर डी नंबर देखो क्या है, गिव्स ए स्टम्प टू सिट ऑन, और बैठने को उसे ठुंड देती है, ठीक है। सेकंड नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट बॉय सैड ही नीडेड, उन सभी चीज़ों का हमें लिस्ट बनाना है जिसकी ज़रूरत उस लड़के को पड़ती है ना, क्या क्या उसको ज़रूरत पड़ती है, पेड़ से उसने क्या क्या कहा, ठीक। देखो सेकंड का आंसर, लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट द बॉय सैड ही नीडेड, उन सब का क्या है, लिस्ट है जिसको ज़रूरत मतलब लड़के को पड़ता है, बोलता है ना। ए नंबर देखो क्या, ही नीडेड मनी फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी, उसको ज़रूरत होती है पैसों की क्योंकि बिना पैसे के शादी नहीं हो सकता था, है ना। फिर बी नंबर देखो क्या, आई नीड ए हाउस, मुझे क्या है, एक घर की ज़रूरत है। फिर सी नंबर, पेड़ से उसने क्या कहा था, आई नीड ए बोट, मुझे एक नाव की ज़रूरत है, ठीक। थर्ड नंबर देखो क्या है, द बॉय लुक्ड सुलन एंड कंप्लेनिंग वाई, लड़का उदास और शिकायत कर रहा था, क्यों। द बॉय लुक्ड sullen and complaining because he needed a house to live in, लड़का उदास दिखाई दे रहा था और शिकायत कर रहा था क्योंकि उसे रहने के लिए घर की एक ज़रूरत थी, है ना। फिर 4 नंबर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ। इसका बहुत ही अच्छा आंसर है बच्चों, देखो 4 का, एट लास्ट, आखिर में, द ट्री वॉज हैप्पी इवन आफ्टर गिविंग एवरीथिंग एंड द बॉय वॉज सैड आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग, आखिर में पेड़ सब कुछ देकर भी खुश था और लड़का सब कुछ लेकर भी दुखी था। यही था ना लास्ट में हुआ, वो हमेशा दुख, पेड़ हमेशा हर कुछ देकर उसको खुश था वो अपने आप में, और लड़का पेड़ से हर कुछ लेकर भी हर बार वो दुखी और शिकायत ही करता रहता था, है ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ठीक।
फिर 5 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द बॉय स्पेंड हिज टाइम, लड़का अपना समय कैसे व्यतीत करता था। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या है 6 का, द बॉय स्पेंड आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री, लड़का अपना अधिकतर समय एक आम के बड़े पेड़ के नीचे, है ना, और उसके पास में व्यतीत किया करता था। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, हु वाज मोर लविंग, मतलब सबसे प्यारा कौन था, है ना, द बॉय और द ट्री, वाई, लड़का या पेड़, है ना, कौन था उसको बताना है क्यों। ठीक, कौन था तो इस पूरे पार्ट को पढ़ने पर हमें पता चल ही गया कि कौन अच्छा था या प्यारा प्यारा था। ठीक है, फिर 7 नंबर का आंसर देखो क्या है, द ट्री वाज मोर लविंग, पेड़ और मतलब प्यारा था ज़्यादा, है ना, बिकॉज इट वॉज हैप्पी इवन आफ्टर गिविंग एवरीथिंग फॉर द बॉयज हैप्पीनेस, पेड़ प्यारा था, है ना, अधिक प्यारा था क्योंकि वह अपना सब कुछ देकर भी क्या है खुश था, लड़के की खुशी के लिए, है ना, लड़के की खुशी के लिए उसने क्या है सब कुछ अपना दे दिया, फिर भी वो खुश था, कौन, पेड़। अब आगे चलते हैं, देखो क्या है वोकेबलरी के अंतर्गत ए नंबर में क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू, कुछ क्लू संकेत दिया जाएगा और उसके अनुसार हमको क्या है वो शब्द कौन सा है उसको हमें बताना है। ठीक है, एक ठो हमारे लिए बनाकर दिखाया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखो क्या, पीपल एंड एनिमल्स रेस्ट अंडर ट्रीज, लोग और जानवर पेड़ के नीचे आराम करते हैं, इट इज कूल ड्यूरिंग डे टाइम, है ना, और ठंडक रहता है ना उस टाइम पे दिन में, किसमें, पेड़ की छाँव के नीचे, तो यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक, फिर सेकेंड नंबर देखो क्या है, इट इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, इसका प्रयोग हम अपने प्रतिदिन कामों में, है ना, दैनिक काम में लाते हैं, वी गेट वुड फॉर फर्नीचर फ्रॉम इट, इससे इसके लकड़ी से हम क्या है टेबल कुर्सी बनता है, वो क्या है, यहाँ पे एक फर्स्ट लेटर दिया गया था, है ना, टी, तो क्या हो जाएगा ये ट्री। ठीक, फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, इट इज़ ए स्टेज आफ्टर फ्लावरिंग, पीपल ईट इट, इसका क्या है कि ये फूलने के बाद होता है ना, फूलने के बाद का चरण है, तो फूल के बाद क्या आता है, फल, जिसको क्या है लोग खाते हैं। ठीक है, तो फ्रूट हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर देखो क्या है, द पार्ट ऑफ द ट्री दैट हेल्प्स इट टू स्टैंड फर्मली, पेड़ का वो भाग जिसके सहारे से क्या है पेड़ खड़ा है, किसके सहारे से है, रूट, जड़ की वजह से, है ना। फिर 5 नंबर देखो क्या है, वी कांट लिव विदाउट इट, हम इसके बिना नहीं रह सकते, इट हेल्प्स प्लांट ग्रो, ये पेड़ के विकास के लिए भी, है ना, जरूरी है, क्या है, वाटर, WATER। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो क्या है 6 नंबर, द पार्ट ऑफ द ट्री दैट रिमेन्स आफ्टर कटिंग इट डाउन, पेड़ को काटने के बाद क्या बचता है बताओ, स्टम्प रहते हैं, है ना, ठुंड रहता है उसका लास्ट में। बी नंबर देखो क्या है, अरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ये शब्द है और उसके क्या है ये लेटर उसके आगे पीछे दिए गए हैं ना, उसको हमको सही अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाना है। ठीक है, ये NWRROC है, तो क्या है, द किंग वेयर्स इट, राजा इसको पहनता है, क्या पहनता है, मुकुट, क्राउन, है ना। फिर सेकेंड नंबर देखो क्या है, वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, तो इसको अरेंज करेंगे ना तो ये फॉरेस्ट बनेगा। ठीक, फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, वेरी हैप्पी, बहुत
खुश, डिलाइट, है ना, आनंद, ये इससे बनेगा। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर देखो क्या है, वन ओनली, एक, केवल, क्या, सिंगल बोलेंगे उसको। ठीक है। फिर 5 नंबर देखो क्या है, वाट रिमेन आफ्टर द ट्रंक इज कट ऑफ ए ट्री, तने को काटने के बाद, है ना, पेड़ की क्या बचता है, स्टम्प। ठीक। अब सी नंबर देखो क्या है, गिव वन वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग फैमिली ऑफ वर्ड दैट ऑकर इन दैट, क्या है, द है, टेक्स्ट, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। क्लूज दिए गए हैं, उसके अनुसार मतलब बताना है कि किससे रिलेटेड है। ठीक है। फर्स्ट नंबर देखो, लीव्स, फ्रूट, ब्रांचेस, ट्रंक, पत्तियाँ, फल, शाखाएं, तने, किससे संबंधित है ये, ट्री से। तो फर्स्ट बना के दिखा दिया गया है। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, क्राउन, रूल, किंगडम, पैलेस मतलब मुकुट, और शासन, और जो किंगडम है ना, शासन किसका रहता, और पैलेस महल किसका रहता है, किंग का। तो की ING, राजा हो जाएगा। ठीक। फिर थर्ड नंबर देखो, टीयर्स, वॉरी, क्राई, सोरो, आंसू, चिंता, रोना, दुखी, कौन होता है, ह्यूमन होते हैं, जनरली सी बात है ना। 4 नंबर देखो क्या है, सेलर, एक्रॉस रिवर, ट्रेवल मतलब चलाते हैं नाव वगैरह, है ना, नदी में, सॉरी मतलब किससे घूमते फिरते हैं, नदियों में, है ना, यात्रा करते हैं बोट से, तो BOAT, बोट हो जाएगा। ठीक। नाव। 5 नंबर देखो क्या है, आवर, डे, वीक, मंथ, इससे क्या पता चलता है, टाइम का, समय का। ठीक है। तो ये टाइम हो गया। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, इसको मुझे कमेंट में आप लोग करके बताइए कि आप लोगों से बना कि नहीं बना। मतलब ABCD के अनुसार क्या है, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, मतलब ABCD जैसा होता है ना, A to Z तक, उसके अनुसार हमको क्या है, इन शब्दों को अरेंज करना है। ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से करेंगे। ठीक। तो इसी के साथ आज के लेसन बच्चों कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पाठ, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर वगैरह अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।